हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको आईपीसी की सेक्शन 5 के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि सेक्शन 5 यानी आईपीसी की धारा 5 क्या होती है और ये किस अपराध में लागू होती है और इसके ऊपर क्या पनिशमेंट होता है। सब कुछ विस्तार से मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये सभी को विदित ज्ञान होना चाहिए कि हमारे देश की जो आईपीसी है इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उनके हर सेक्शन की जानकारी एक सामान्य आदमी को होना जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अगर हमें आईपीसी की जानकारी है तो हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हमारे इंडियन पेनल कोड में ऐसा कोई भी कानून है जिसके जरिए हम किसी विशेष प्रकार के कानून या लोकल कानून को चुनौती दे सकते हैं। क्या आईपीसी में ऐसा कोई भी कानून है जिसके जरिए हम आर्मी ऑफिसर या किसी सैनिक को सजा दे सकते हैं जो उसके अपने कार्य के दौरान किया हुआ होता है, जो अपराध उसके कार्य के दौरान किया हुआ होता है? इन सब चीजों की जानकारी आपको आईपीसी के सेक्शन 5 में मिलेगी। आज दोस्तों, मैं आपको जो आर्मी से संबंधित जो सजा के प्रावधान है या जो आर्मी पर्सन्स के द्वारा ड्यूटी के दौरान जो घटनाएं घट जाती हैं, अपराध हो जाता है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आईपीसी के सेक्शन 5 में। हमें कानून की हर एक धारा की जानकारी होना जरूरी है, वो मैंने आपको बताया है। आईपीसी की धारा 5 एक ऐसा कानून है जिसके तहत यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार की आर्मी एक्ट में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। यानी आईपीसी की धारा 5 में ऐसा कानून है जिसके तहत यह कहा गया है कि इंडियन पिनल कोड किसी भी प्रकार की आर्मी एक्ट में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। मान लीजिए किसी भी सैनिक या आर्मी पर्सन ने कार्य के दौरान ही सेना को छोड़कर भागने का कार्य किया है या फिर सेना के साथ बेईमानी की है, तो उस पर आर्मी एक्ट के द्वारा ही मुकदमा चलाया जाएगा और उसके तहत ही सजा मिलेगी। इस पर आईपीसी किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर सकती और दोस्तों, वह इस तरह के अपराध को अपने मुकदमे में भी नहीं ला सकती। मान लीजिए एक व्यक्ति जो नौसैनिक है या सैनिक है और वह युद्ध के दौरान ही अपनी सेना को छोड़कर भाग जाता है और उस पर नौसेना द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत ही सजा मिलेगी, या फिर नौसेना को सैनिक अपनी सेना के साथ किसी भी तरह की गद्दारी या विद्रोह करता है तो उस पर नौसेना के कानून के द्वारा ही सजा प्राप्त होगी। दोस्तों, आईपीसी की किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं होगा और आईपीसी इस तरह के अपराधों में दखल अंदाजी भी नहीं कर सकती। हमारे देश की हर एक सेना का अलग कानून होता है। वायु सेना का अलग कानून होता है, थल सेना का अलग कानून होता है और जल सेना का अलग कानून होता है। थल सेना का कोई भी सैनिक, चाहे वह मेजर हो या उससे बड़े रैंक का सैनिक, किसी भी रैंक के सैनिक अगर सेना के साथ बेईमानी या सेना के साथ विद्रोह करता है तो थल सेना के कानून के तहत सजा प्राप्त होगी और कोई भी सैनिक अपनी बटालियन को युद्ध में छोड़कर भाग जाता है तो भी उसे आर्मी एक्ट के तहत ही सजा प्राप्त होगी। दोस्तों, जो आईपीसी की धारा 5 है
वो यह भी कहती अगर किसी राज्य में किसी तरह का विशेष कानून बनाया गया है तो आईपीसी इस तरह के कानूनों में भी दखलंदाजी नहीं करेगी। अगर किसी भी प्रकार का लोकल कानून या विशेष कानून जिसके तहत किसी भी अपराध को लाया गया है तो आईपीसी इस तरह के कानूनों को प्रभावित नहीं करेगी। विशेष कानून और लोकल कानून के अंतर्गत अपराधी को सजा मिलेगी। मान लीजिए हम एक सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं, स्थानीय भाषा में, लोकल लॉ उस तरह के कानून को कहा जाता है जो कि किसी विशेष इलाकों में ही लागू होता है, यानी यह कानून कुछ सीमित इलाकों में ही लागू होता है और इस तरह के कानूनों में जो प्रावधान है उसको आईपीसी प्रभावित नहीं करती। जैसे दिल्ली रैंट कंट्रोल एक्ट और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कानून एक लोकल कानून है जो कि सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ही लागू होता है। इस तरह के कानूनों के प्रावधानों को आईपीसी का कोई भी प्रावधान प्रभावित नहीं कर सकता। दोस्तों, स्पेशल कानून पूरे देश में लागू होगा। इस कानून को लागू करने का उद्देश्य किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट यानी एक स्पेशल विषय पर होता है, जैसे पॉस्को एक्ट हो गया, एससी एक्ट हो गया। यह सब कानून विशेष कानून होते हैं जो कि पूरे देश पर लागू होते हैं और इनका उद्देश्य अगर किसी भी दलित महिला के साथ दुराचार या 16 साल की कम उम्र की महिला के साथ दुराचार किया जाता है किसी भी महिला के साथ, तो आपके ऊपर पॉस्को एक्ट लगेगा। और आपने अगर किसी दलित लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है, उसके साथ अत्याचार किया है, तो आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा। दोस्तों, इन कानूनों में जो भी प्रावधान है उन पर आईपीसी की धारा का कोई कानून प्रभावित नहीं होगा। एससी एसटी एक्ट के तहत यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दलित समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार करता है, तो उसको प्रताड़ित करता है या उसके साथ भेदभाव करता है, तो उस पर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा होगा और उनका मुकदमा एससी एसटी कोर्ट में चलाया जाएगा। पॉस्को एक्ट में लिखा गया है कि पॉस्को एक्ट के मुकदमे को पॉस्को एक्ट में ही चलाया जाएगा। इसके लिए अलग से किसी प्रकार की कोर्ट में नहीं जा सकते, चाहे आईपीसी और सीआरपीसी धारा में कुछ भी लिखा हो। इस एक्ट के तहत होने वाले अपराधों को पॉस्को एक्ट में ही चलाया जाएगा, जो पॉस्को एक्ट की कोर्ट होती हैं। दोस्तों, अगर कोई भी कानून जो कि स्पेशल कानून और लोकल कानून के तहत लिखी गई है पर आईपीसी के कानून के विरुद्ध है, तो उस पर स्पेशल और लोकल कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह जरूरी नहीं कि इसे आईपीसी कोड में बताया गया नहीं है। अगर इसके खिलाफ स्पेशल कानून बनाया गया है तो आपको स्पेशल कानून के तहत ही मुकदमा चलाया जाएगा। इन सारे बातों का कंक्लूजन ये निकलता कि आज जो मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको आईपीसी की धारा 5 के बारे में जो विस्तार से बताया है, जो आईपीसी की धारा 5 की जो जानकारी दी है, इनके प्रावधानों के बारे में, सजा के बारे में, लोकल कानून के बारे में, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आईपीसी की 5 की जो धारा है इसकी जानकारी अच्छी तरह से हो गई होगी। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगा हो या मेरी इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा समय समय पर
कानून की जानकारी से संबंधित जो भी वीडियो हो वो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। अगेन दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।